हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम शुरू करेंगे, वी द ट्रेवलर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना, हम कहाँ तक पहुँचे थे। ये सब हमने कवर किया था पार्ट 1 में, और हम पहुंच गए थे क्विक सम्स एंड डिफरेंसेस पे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम पहुंच गए थे क्विक सम्स एंड डिफरेंसेस। इससे पहले का पूरा पार्ट 1 में दिया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से एक जगह पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकंता लाइक्स द नंबर 10, ये 10, 100,000 एंड 10,000। ही वांट टू फिगर आउट व्हाट नंबर ही शुड ऐड टू ए गिवन नंबर सच दैट द सम इज 100 और 1000। अब वो चाह रही है कि उसको केवल जो राउंड फिगर है, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, यही पसंद है। और वो चाहती है कि कोई भी नंबर ऐड करे तो राउंड फिगर में ही नंबर आए, आइदर 100 आए या 1000 आए। तो हेल्प हिम फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट नंबर। तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे, यहाँ पर देखिए 32 प्लस आपका यहाँ ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, और आपको नंबर होना चाहिए टोटल इन दोनों का 100। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रिमेंबर करके रख लीजिए। जब आप इक्वल के इस आइदर साइड जाते हो, आइदर इस साइड या इस साइड, तो उस पर्टिकुलर नंबर का जो साइन होता है उसके आगे, वो साइन चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर बी के आगे भी प्लस है, यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता साइन, वहाँ पे हम प्लस ऑलरेडी कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे सी के आगे भी हम प्लस कंसीडर करेंगे कि ये भी पॉजिटिव ही है, नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो चलिए इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर आपको ए दिया गया है 32, देखिए, सी दिया गया है आपको 100, ठीक है। तो आपको बी फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, चलिए जानते हैं। इसके और बाकी फर्दर फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं। तो ए, सॉरी, हमें बी निकालना है ना, तो बी लिखते हैं। नो बी इक्वल टू सी माइनस ए, क्योंकि ए को जब हम इधर पहुंचाएंगे इक्वल के, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना कि इंटीजर के साइन चेंज हो जाते हैं इक्वल के दोनों तरफ करने में। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी साइड में। और अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उधर इसके इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बी निकालने के लिए बी क्या आएगा आपका, सी की वैल्यू 100, ठीक है, और ए की वैल्यू 32, तो बी आएगा आपका 68। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इजीली, यू कैन राइट इट वेरी वेल, 68, 32 प्लस 68 इक्वल टू 100, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सुकंताज फ्रेंड पिकू शो हिम ए इंटरेस्टिंग वे टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो वो उसको एक इंटरेस्टिंग वे बता रहा है, बट इसी इंटरेस्टिंग वे में आपको नहीं पढ़ना है। जैसा मैंने बताया है, यू कैन डू इट वेरी वेल, कि आप इस फॉर्मूले पे काम करिए, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। और इसको, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, समझ गए। और जब आप इक्वल के इधर साइड जाते हो तो आपको साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बी इक्वल टू 100 माइनस 59। आप इजीली इसको करिए और आपका आंसर आएगा 41, ठीक है। तो इस मेथड से आप करिए, ये मेथड ज़्यादा आसान है बजाय ये इस तरह से।
मैथ में अल्टीमेटली आपको आंसर फाइंड आउट करने से मतलब होता है कि आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें भी करके देखते हैं। यहाँ पर आपको सी क्या दिया है? सी दिया है आपको 1000, ये ए हो गया, और ये आपका बी आपसे पूछा गया है। तो अगेन आप फॉर्मूला पुट करेंगे, बी इक्वल टू सी माइनस ए। तो जब इसको आप माइनस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 123, जो आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप बाकी सबको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़िए। आगे ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको सेम वे इसी तरह से, आप बुक में क्या दिया है वो छोड़ दो। आपको मेन मोटो है कि आपको सोल्व करने का क्वेश्चन को आसान तरीका आना चाहिए। जो भी आसान तरीका हो मैथ आप उससे सोल्व करो, क्योंकि मैथ लॉजिकल होता है, इसमें आपका इलॉजिकल जैसा कुछ होता नहीं कि कोई तरीका, एक मैथ को सोल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता है। इसको 1000 तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप 1000 तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट आप कितना अच्छा तरीका जानते हैं और कितने अच्छे से उसको यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो सेम वे हेयर आप ऐसे ही 1000 माइनस सब में यही लगाएंगे। तो b इक्वल टू 1000 माइनस 180, तो कितना आएगा? 820। सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 100 240, सेम में यहाँ पे आएगा 600। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। ये निमिता लाइक द नंबर 9, सी वांट टू सब्ट्रैक्ट 9 और 99 फ्रॉम एनी नंबर, फाइंड आउट क्विक सब्ट्रैक्ट 9 और 99 फ्रॉम एनी नंबर। तो चलिए अब क्विक सब्ट्रैक्ट निकालते हैं। जब आप किसी नंबर में से 9 निकालते हो, ठीक है, तो क्विक क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप 10 निकालोगे तो क्या आएगा? एक एक्स्ट्रा निकाल लो, 10 निकालेगा तो आएगा 57, और एक उसमें फिर ऐड करना पड़ेगा आपको, तो एक क्विक तो आपका आएगा 58। ठीक है भाई, 67 है, इसमें से आपको 9 निकालना है, तो आप सीधे इसमें से 10 निकालो, आपके लिए ईजी होगा। 57 और 1 उसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह से 83 में से जब 9 निकालोगे तो आपका आएगा 74, 144 में से निकालोगे तो आपका आएगा 135। ठीक है, यही है कि आप मतलब राउंड में नंबर माइनस करो फट से और उसमें एक ऐड कर दो। तो आपने राउंड में क्या आएगा? 9 का नेक्स्ट राउंड क्या? 10 है, तो 10 में राउंड ऑफ करके ये दोनों में 1 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 100 इसमें, तो 187 में से आप क्या करो? 100 को माइनस कर दो सीधा, आपको पता है 100 माइनस करोगे तो सीधा 87 आ जाएगा। और ये निकालना क्या था आपको? 99, 1 को ऐड कर दो तो क्या आ गया? 88, 48, 148। ठीक है, 664, इस तरह से। तो आपको राउंड ऑफ करके बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप राउंड ऑफ करो और फट से उसको निकाल दो। नव यूज द अबव सॉल्यूशन टू फाइंड आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। चलिए इनका भी निकालते हैं हम। अब 32 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आ जाए? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है आपका वही सेम। अभी फॉर्मूला क्या है आपका? a माइनस बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर आपको अभी निकालना क्या है? आपको b निकालना है। ठीक, तो b निकालने के लिए आप क्या करोगे? b को इस साइड लेके जाओगे और c को इस साइड लेके आओगे, तभी निकलेगा ना। तो जब b को आप इस साइड लेके आओगे, b अभी नेगेटिव इंटीजर है, इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपका आएगा a प्लस, सॉरी नेगेटिव है ना, a माइनस, आपका आएगा a माइनस सी इक्वल टू बी। ठीक है, ये आएगा आपका अल्टीमेटली। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, तो इसको आप सेम वे इसी तरह से आपको एज ए फॉर्मूला ये यूज करना है, कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला में कोई फॉर्मूले नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ABC, कि आप समझ पाओ कि कौन सा नंबर आपको किधर भेजना है। ठीक है, ये अल्टीमेटली केवल इसके लिए है।
क्योंकि आप जब इक्वल के इस साइड आप बी निकालना है, बी को ले गए आप इक्वल के इस साइड और सी को ले आए आप इक्वल के इस साइड, तो भी ए माइनस सी, ए क्या है आपका है 32, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 तो क्या आएगा 32 में से 10 गया 22 + 1 23 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 23। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये आपको लेकिन पता होना चाहिए, अभी 5th क्लास में है आपके, आपको इक्वल के साइड में जब दूसरी साइड आप जाते हो तो क्या होता है, तो सेम वे हेयर रहेगा। 99 को आप क्या करोगे इधर ले आओगे, तो 877 माइनस 99, ठीक है, ये आएगा आपका 778, तो यहाँ पर 778 आपका आ जाएगा। ठीक है, बट वो करोगे आप ऐसे ही कि इसको इधर लेके आओगे और इसको इधर, ये इस साइड आएगा फिर आपका आंसर, और लिखना आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो बाकी के दो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। नव लेटस थिंक एंड सोल्व। देखिए मेरा काम मैथ में आपको आसान तरीके बताना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके जिससे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, नितिन लाइक नंबर दैट रीड द सेम व्हेन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो देखिए उसको ऐसे नंबर पता है जिनको आप लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो वो सेम आए, जैसे कि यहाँ पर 22 आइदर इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, 363 दोनों तरफ से यही आएगा, 404, 8558, देखिए 8558 और यहाँ भी 8558। तो इनको क्यों क्या बोलते हैं इन नंबरों को, इन नंबरों को कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो ये उनके पैलिंड्रोम नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि जिस नंबर को आप दोनों साइड किसी भी साइड से पढ़ो सेम नंबर आए, उस नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर बिटवीन 100 एंड 200। ये आप खुद करके देखिए कि 100 से 200 के बीच में ऐसे कितने पैलिंड्रोम नंबर आते हैं। लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर बिटवीन 900 टू 1200। ये आपको खुद से करके देखना है सारे का सारा, क्योंकि ये आपको करके निकालने से ही आएगा कि आप कैसे पैलिंड्रोम नंबर किसको पैलिंड्रोम मानते हो। ठीक है, जैसे 100 से 200 के बीच में फर्स्ट पैलिंड्रोम क्या हो गया 101 हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, 131 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह ऐसे इतने ही बनेंगे बस, इसमें 141 हो जाएगा, 151 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 171 हो जाएगा, 181 हो जाएगा, 191 हो जाएगा। यही बनेंगे ना आपके पैलिंड्रोम बस, क्योंकि ऑलरेडी 1 सबसे पहले स्टार्टिंग में है, तो केवल जिनके लास्ट में 1 आएगा, बीच में आइदर नंबर कुछ भी हो, केवल वही आपके पैलिंड्रोम नंबर हो सकते हैं इसमें। ऐसे ही आप इजीली 900 से 1200 में निकाल सकते हैं। तो 900 में फर्स्ट पैलिंड्रोम क्या बनेगा आपका, बनेगा 909। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा 919, थर्ड क्या बनेगा 929। इस तरह से आप ऐसे करके पैलिंड्रोम सारे निकाल पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन ए ग्रिड 3x3 अरेंज द नंबर 1 to 9 सच दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैज नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ईच नंबर शुड बी यूज ओनली वंस। तो देखिए चलिए हम ग्रिड भर के देख लेते हैं इसमें, कि आपको इस तरह से ग्रिड भरनी है कि उसमें हर एक ग्रिड में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, और ये ग्रिड आपको ऐसे भरनी है कि हर एक में आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। चलिए इन दोनों को फटाफट भरते हैं, ये बड़ा आसान है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए इधर को चलोगे तब भी आपको हर एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा, और इधर को चलोगे तब भी हर एक में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा, देख लीजिए आप। ठीक है, अभी डिक्रीजिंग में इसका उल्टा कर दीजिए, 9 8 7 और 6 5 4 3 2 1। देखिए किसी भी साइड आप जाइए आपको ऐसे ऐसे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा, और ऐसे भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ही दिखेगा हर एक में। Now fill the grid below the number 1 to 9 based on the increasing and
डिक्रीजिंग कंडीशंस एज इंडिकेटेड बिलो। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तो आपको बनाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ से शुरू कर दीजिए 3 2 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। और ऐसे करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे, तो क्या करोगे आप 6 5 4 9 8 7। देखिए अब आप देख सकते हैं ऐसे आपका हर एक में डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ऐसे आपका हर एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी ये अलग लाइन आ गई, देखिए अलग तरह का पैटर्न आ गया आपको, कि आपको एक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में आपको अरेंज करना है, जिसमें ऊपर के दोनों आपके ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और ये 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट लास्ट वाला आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। एक लाइन आपकी ये 2 लाइनें आपकी डिक्रीजिंग की है, एक इंक्रीजिंग की है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बड़े जिगजैग नंबर बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया आपका 9, यहाँ पर ले लीजिए 6 और यहाँ पर ले लीजिए आप 1, ठीक है। अब आप सेकंड नंबर क्या लोगे, तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। 9 8 3 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, 6 5 4 1 2 7 ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये देखिए 3 4 7 ये भी आपका सेम वे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एक, और बाकी आपके सारे डिक्रीजिंग। जैसे इसने कहा है सेम उसी तरह से हमने इसका आंसर निकाला है। अब एक ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन इसमें आप दिमाग लगाइए अपना कि इसको आप कैसे कर पाएंगे जिगजैग वे में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए, मैं इसका भी आपको दूंगा, क्योंकि ये इसलिए छोड़ा है कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। नाउ कम टू नेक्स्ट, इवन एंड ओड नंबर्स। देखिए इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, ठीक है। सर्कल द नंबर्स दैट आर इवन। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं और जिनके बाद में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। इसको आप ध्यान रखिए। वे नंबर जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाएं और आपका जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाए, 0 0 रिमाइंडर आपका है। तो 2 से कौन कौन से नंबर हो सकते हैं फुल्ली डिवाइड, 2 से वे नंबर फुल्ली डिवाइड हो सकते हैं जिनके लास्ट में इधर 0 आए, जो 2 की टेबल में आता है, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। किसी भी नंबर के लास्ट में जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वे सारे नंबर इवन नंबर कहलाए जाते हैं। तो आपको केवल लास्ट की डिजिट आपको देखनी है कि लास्ट की डिजिट इनमें से मैच कर रही है क्या। तो देखिए आपको सर्कल करना है इवन नंबर को। तो इसमें 8 आ रहा है, ये आपका इवन है। 4 आ रहा है लास्ट का डिजिट, 0 आ रही है लास्ट की डिजिट। तो आपको केवल लास्ट की डिजिट को कंसीडर करना है, इनमें किसी में नहीं है लास्ट की डिजिट इवन। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये बड़ा आसान है। तो देखिए यही चीज़ आपको यहाँ समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द गिवन अरेंजमेंट। ये 18 नंबर्स का अरेंजमेंट है, 18 नंबर को कैसे पेयर में रखा है, और ये 23 का अरेंजमेंट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हर एक चीज़ पेयर में, आपको हर एक नंबर पेयर में दिखेगा, बट यहाँ पर आपको लास्ट में एक सिंगल डिजिट दिखेगी। तो ये कह रहा है इसमें अगर 2 ऐड करोगे आप 18 में तो आप क्या दिखेगा, आपको 2 कर लो ऐड, एक यहाँ ऐड कर दिया, एक यहाँ कर दिया, अगेन आपका तब भी पेयर ही रहा ना, ये इवन नंबर है। और 223 में ऐड करोगे तो एक यहाँ आएगा और एक फिर अगेन यहाँ जाएगा, ये फिर आपका नीचे ब्लैंक रह गया, ठीक है। तो वही आपको समझाने की कोशिश की है कि जिनके लास्ट में जोड़ा होता है, जो 2 से फुली डिवाइड हो जाते हैं वे होते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड ना होकर उनके लास्ट में रिमाइंडर रह जाए, जैसे कि जिस नंबर के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, जिस नंबर के लास्ट में ये नंबर आते हैं वो होते हैं ओड नंबर, ठीक है। तो आपको ओड और इवन का आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन 3 में, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द सम इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, डू यू थिंक इट विल बी ट्रू और ट्रू फॉर ऑल पेयर सच नंबर्स, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, यू मे यूज द पीरियड ये पेयर्ड अरेंजमेंट टू एक्सप्लेन योर थिंकिंग।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें वही बताई गई हैं आपको इवन और ओड की, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आपसे कि क्या ओड क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। केवल आप दिमाग में छोटी सी चीज़ रख लीजिए बजाय इतना बड़ा पढ़ने के ओड इवन नंबर के बारे में, जो मैंने बताया कि जो नंबर 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाए, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है आपका 0 आए, वो है इवन नंबर। ठीक, वो इवन नंबर है और फर्स्ट इवन नंबर आपका 2 होता है, 0 नहीं होता। बट जिन नंबरों के लास्ट में 0 अदर देन 0, जिस नंबर के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर है। और जिन नंबर के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, क्योंकि ये नंबर कोई सा भी 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये क्या है, ओड नंबर है आपके। ठीक है, तो ओड इवन का यही सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का। आप इसको याद रखिए, ये थ्रू आउट द लाइफ आपके यही काम आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस थिंक। चलिए अब लेट अस थिंक पे आ गए। फर्स्ट, जिनसी ओपन हर पिगी बैंक, सी फाउंड 8 coin of 1, 9 coin of 2 and 5 coin of 5 rupees. सी वांट टू बाय स्टिकर वर्थ 38 रुपीज़। देखिए उसको इतनी कोइन मिली हैं और वो 38 रुपीज़ का स्टिकर बाई करना चाह रहे हैं। तो वाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कोइंस कैन सी यूज टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, तो पहले उसके पास अमाउंट है कितनी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 रुपीज़ की 8 कोइन है तो 8 रुपीज़ हो गए, 9 रुपीज़ की 2 कोइन है तो कितने हो गए, 9 टू जा 18 रुपीज़ हो गए, और 5 रुपीज़ की 5 कोइन है तो उसके पास हो गए 25 रुपीज़। ठीक, तो एज ए टोटल कितने आए उसके पास में, 8 8 16 5 21 का 1, यहाँ पर 2 कैरी हो गया, तो 2 2 4 और 1 5, उसके पास में 51 है टोटल रुपीज़। ठीक है, और उसको पे कितने करने हैं, 38, तो इसमें से 38 आप माइनस करके देख लो कितना बचा, आपके पास बचा 3 और 1, 13 रुपीज़। उसके पास में 13 रुपीज़ ये रिमाइंडर रहेंगे। अब 13 रुपीज़ को आप कैसे भी कर सकते हैं, आइदर आप 1 रुपीज़ की 8 कोइन रख लो, 5 रुपीज़ की 1 कोइन रख लो, 8 और 5 13, बाकी सारी कोइन दे दो। ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएंगे, आप हर एक पॉसिबल अरेंजमेंट को करके देख सकते हैं। उसके पास में 13 रुपीज़ छोड़ दो केवल, तो 13 रुपीज़ के लिए आपको अरेंजमेंट बैठाना है कि 13 रुपीज़ कैसे कैसे उसके पास बच सकते हैं, तो वे मल्टीपल नंबर ऑफ मल्टीपल अरेंजमेंट बैठ जाएंगे। रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर टॉर्च, ही स्टार्ट प्लेइंग विद इट। तो रघु को क्या उसके ग्रैंडफादर की टॉर्च मिल जाती है, अब उससे खेलना शुरू कर देता है। ही प्रेसेस द स्विच वंस एंड लाइट टर्न ऑन, एक बार प्रेस किया तो लाइट टर्न ऑन हो गई। ही प्रेस इट एट ए सेकेंड टाइम एंड द लाइट टर्न ऑफ, दूसरी बार दबाया तो लाइट बंद हो गई। ही प्रेसेस द स्विच एट थर्ड टाइम एंड द लाइट टर्न ऑन, तीसरी बार में फिर दबाया तो लाइट ऑन हो गई। ही कीप्स डूइंग द सेवरल टाइम्स, वो इसको लगातार कई बार तक करता रहा। विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ आफ्टर 23rd प्रोसेस, हाउ डू यू नो। तो बताइए कि जब वो 23rd प्रोसेस में रहेगा, 23 बार दबाने के बाद में, तो लाइट ऑन रहेगी ऑफ रहेगी। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि हर ओड नंबर पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, 11 पे, 13 पे, देखिए इन सब नंबरों पे टॉर्च क्या होगी, ऑन हो जाएगी आपकी। हर ओड नंबर पे, कोई भी ओड नंबर हो, आगे कितना भी बढ़ जाए चाहे वो। ठीक है, पर अब चलो छोटा नंबर में 23 तक करके दिखा देता हूँ। और जितने भी इवन नंबर रहेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, जितने भी रहेंगे इन पे सब पे टॉर्च क्या रहेगी, ऑफ पोजीशन में रहेगी, और इन पे ऑन, क्योंकि फर्स्ट पे ऑन था, थर्ड पे ऑन आएगा, फिफ्थ पे आएगा, हर एक नंबर छोड़ के ऑन आएगा, एक बार ऑन ऑफ। तो आप पता लगा सकते हैं इससे, ये तो मैंने लिख के दिखाया, बट आप ओड और इवन से भी पता लगा सकते हैं कि ओड पे टॉर्च ऑन हो रही है और 23 इज ए ओड नंबर, तो इसका मतलब टॉर्च आपकी ऑन रहेगी। आगे क्या पूछा है, फॉर व्हाट नंबर ऑफ प्रोसेस विल द टॉर्च बी ऑन एंड फॉर व्हाट नंबर ऑफ प्रोसेस ये स्विच ऑफ टॉर्च, ये स्विच विल बी टॉर्च विल बी स्विच ऑफ। तो देखिए इसमें 23 में आपको बताना है कितनी बार ऑन कितनी बार ऑफ रही। ठीक है, तो 23 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2,
और 2 1 जा 2, आपके पास आया 11 प्लस 1, रिमाइंडर रह गया 11 प्लस 1। तो इतनी बार तो आपकी टॉर्च रहेगी, 12 टाइम्स तो रहेगी आपकी टॉर्च ऑन। ठीक है, और जो आपके पास में, तो 12 टाइम आपकी टॉर्च क्या रहेगी, ऑन रहेगी 12 टाइम। ठीक है, और जो आपके पास नंबर आया था यहाँ पर 23 डिवाइड बाई 2 11। ठीक है, 11 टाइम्स आपकी ये तो रहेगी ऑन और 11 टाइम रहेगी आपकी ऑफ, क्योंकि जितने नंबर आपके ओड और इवन पढ़ते हैं उसी के हिसाब से टॉर्च आपकी ऑन ऑफ होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माउंटेनिंग क्लाइंबिंग। प्रियंका मोहिते इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब 5 हिमालयन पीक्स अबव 8000 मीटर। तो प्रियंका मोहिते के बारे में बताया जा रहा है। ये है प्रियंका मोहिते, जिन्होंने पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने हिमालय की 5 ऐसी चोटियां चढ़ी जो 8000 मीटर से ऊंची थी। इन एडिशन टू दैट सी हैज आल्सो कंबाइन माउंटेन पीक्स इन अदर पेयर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लाइंब्ड, सॉरी, सी हैड आल्सो क्लाइंब्ड, वो इसके अलावा वर्ल्ड की दूसरी पीक्स पे भी चढ़ी है। रीड द टेबल बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए इस टेबल को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं इसी में से। तो ये आपके पास में इसकी टेबल है कि इसने कौन कौन सा कब कब कितनी उसकी हाइट थी और किस साल में वो चढ़ी है, क्लाइंब किया है उसको माउंटेन को। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक सी क्लाइंब्ड। तो कौन सी है इसमें हाईएस्ट पीक, आप देख रहे होंगे आपको हाईएस्ट पीक दिखेगी माउंट एवरेस्ट, ये दिख रही है ना आपको। तो माउंट एवरेस्ट ये है हाईएस्ट पीक, ये आपका ए का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक क्या है, ये है, और सबसे लोएस्ट इसमें आपको क्या दिख रही है, सबसे लोएस्ट ये है। तो दोनों का डिफरेंस आप आराम से बता सकते हैं, 8848, सब्ट्रैक्ट करोगे लोएस्ट पीक 5642। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। तो ये है आपका आएगा डिफरेंस। और तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंट एवरेस्ट, देखिए अब पूछा है आपसे कि दो माउंट एवरेस्ट जो कि है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एल्ब्रस एंड माउंट कंचनजंगा। तो माउंट एल्ब्रस ये है आपका और कंचनजंगा ऊपर दिया गया है। चलिए उसको जानते हैं क्या है कंचनजंगा की, ये रहा। इनका डिफरेंस तो दोनों का आपको बताना है, इसका और इसका। तो आप क्या करेंगे, कंचनजंगा की हाइट में से जो माउंट एल्ब्रस है उसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 4492, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, इफ प्रियंका वाज 20 years old व्हेन सी सबमिटेड माउंट एवरेस्ट इन 2013, इन विच ईयर वाज शी बोर्न। तो जब उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तब वो 20 साल की थी। ठीक है, जो 2013 में उसने की थी। तो बताइए उसके बोर्न का ईयर क्या है। तो 2013 में से आप सिंपली 20 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा इसका, 1993। तो 1993 में वो बोर्न हुई थी। नाउ कम टू नेक्स्ट। चलिए अब ये आपके हैं मैथमेट्रिक मेला। ए मैथमेट्रिक मेला वाज हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सेलिब्रेट यंग मैथ विजेज। तो देखिए मैथमेट्रिक मेला यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, यंग मैथ विजेज के लिए। तो एवरी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट वाज टू रिसीव ए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन।
जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, जो जीतेगा उसको विनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। द ऑर्गेनाइजर गोट सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मेला। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजर है उसने प्रिंटेड करवाए हैं सर्टिफिकेट, प्रिंट कराने पड़ेंगे उसको। द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट प्रिंटेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड द कंपटीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट आर एज फॉलोज। तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जितने उन्होंने प्रिंट करवाए सर्टिफिकेट उसका यहाँ पर दे रखा है। चित्तूर आंध्र प्रदेश, इसके लिए जो सर्टिफिकेट प्रिंटेड कराए वो इतने थे और जो स्टूडेंट अटेंड किए वो इतने थे। 18,225 प्रिंटेड कराए, 18,104 अटेंड किए। और जौनपुर यूपी 19,043 प्रिंट कराए और 19,265 अटेंड किए। और रायगढ़ महाराष्ट्र, रायगढ़ जो है महाराष्ट्र का, रायगढ़ के में 20,863 उन्होंने प्रिंट कराए और 19,974 ने अटेंड किया। नाउ फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट इफ द नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट्स वर सफिशिएंट। नो, यस, फॉर चित्तूर एंड रायगढ़ सर्टिफिकेट्स वाज सफिशिएंट, बट जौनपुर के लिए सर्टिफिकेट सफिशिएंट नहीं थे। जैसा कि आपको दिख रहा है, सर्टिफिकेट बनवाए 19,043 और पार्टिसिपेट किए 19,265। इफ इनसफिशिएंट कैलकुलेट हाउ मैनी सर्टिफिकेट फेल शॉर्ट्स। तो यहाँ पर कितने सर्टिफिकेट शॉर्ट्स पड़े, तो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 19,265 जितने पार्टिसिपेंट जौनपुर में थे उनमें से जितने सर्टिफिकेट टोटल उन्होंने बनवाए उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। यही करना पड़ेगा ना, जितने जितने किए और जितने कम पड़े उसको निकालने के लिए आपको उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 5 में से 3 गया बचा 2, 6 में से 4 गया बचा 2, 2 में से 0 गया बचा 2, ठीक, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, जिसको हम लिखते नहीं है। तो 222 सर्टिफिकेट आपके शॉर्ट पड़े, ठीक है। इफ एक्स्ट्रा कैलकुलेट हाउ मैनी सर्टिफिकेट्स वर इन एक्स्ट्रा। तो यस, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा हुए हैं, इनमें भी आप एक्स्ट्रा कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ज़्यादा अमाउंट है जितने जितने इन्होंने प्रिंटेड करवाए उसमें से आप क्या करोगे, जो पार्टिसिपेट किए उसको सबट्रैक्ट करके निकालोगे। चलिए इसको भी निकालते हैं, इनको अब मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट हैं आपके और इतने पार्टिसिपेट किए, तो करिए सिंपल, 8 18225 और 18104। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 0 गई 2, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर 121 सर्टिफिकेट आपके एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा की बात हो रही है। दूसरे में देख लेते हैं, रायगढ़ में कितने एक्स्ट्रा हैं, 20863। सब्सट्रैक्ट करोगे जितने पार्टिसिपेट किए तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9, 5 में से जा नहीं सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 7 रह गया, अगेन यहाँ से बोरो करेंगे, ये इसके पास है नहीं, ये इसको देगा, ये फिर अगेन इसको देगा, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 17। 17 में से 9 गया आपका 8 बचा, 9 में से 9 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर आपके 889 सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो ऐसे आप निकालोगे। देखिए दोनों में आपको, आपने देखा कि जहाँ पर आप सर्टिफिकेट ज़्यादा निकाल रहे हो तब भी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर बचे हुए सर्टिफिकेट निकाल रहे हो कि कितने कम पड़े तब भी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो जहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, कुल मिला के आपको समझाने की यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि जहाँ भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में, क्या पूछा जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। तो वो डिफरेंस केवल और केवल आपका सब्सट्रैक्ट से ही आएगा। तो उसके लिए आपको सबट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए आपके अपने, ठीक है। जब भी कहीं भी डिफरेंस का आ जाए कि इनसफिशिएंट कैसे निकालोगे, डिफरेंस से निकालोगे, एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे, डिफरेंस से निकालोगे। तो जब भी डिफरेंस के जिक्र आ जाए कि आप बताओ कि कम पड़े ज़्यादा पड़े क्या डिफरेंस रहा, तो आपको हमेशा सबट्रैक्ट ही करना है। तो चलिए अब इनको करते हैं अपना एडिशन। तो एडिशन आप इजीली कर सकते हैं। आई थिंक कि ये मुझे
हर एक आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलो तो चलो एक यहाँ से रेंडमली ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 3 2 1। और नेक्स्ट क्या है, 8 7 6 5। आपको एडिशन करने में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिजिट है, वंस की डिजिट वंस के नीचे, टेंस की डिजिट टेंस के नीचे, 100 की डिजिट 100 के और 1000 की 1000 के नीचे ही रखना। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 3 10 की 0, यहाँ पर 1 हो गया आपका कैरी, 8 4 12 और 1 13, ये आ गया। चलिए एक इसको करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी अमाउंट को हमेशा आप बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे। ठीक है, चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। तो देखिए यहाँ पर ये 5 टाइम्स 7 है, यहाँ पर 3 टाइम्स 7 है। तो किधर से लिखना शुरू करते हैं हम लिखना शुरू करते हैं राइट साइड से ऐसे। ठीक, क्योंकि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। तो 7 7 14, 7 7 14 और 1 15, जो 1 कैरी हुआ था। 7 7 14 और 15, 7 और 1 8, तो ये आएगा आपका। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि बड़े नंबर को आप हमेशा ऊपर रखेंगे, और वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, इस तरह से आपको करना है। देखिए अब सेम वे सब्ट्रैक्ट में तो आपको इजी है, ये आप आराम से कर सकते हैं। बट ये देखिए, इसको देखिए, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। 12,345, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करवा रहा है, 1234। तो हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, हम लिखना शुरू करते हैं राइट से, 4 3 2 1 और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको सेम उसी के नीचे वंस के नीचे वंस, 100 के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 ही लिखना है, तभी आपका आंसर ठीक आ पाएगा। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 1 आपका ऑलरेडी ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आया। तो आई होप, चलो एक इसको करके देखते हैं, 8 7 8। तो लिखना कहाँ से शुरू करोगे, 2 डिजिट हैं, पहले 2 लिखोगे फिर लिखोगे 5 ऐसे। तो इसको आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दोगे राइट से, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 8 एज इट इज, क्योंकि 8 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया आपका डिफरेंस। नाउ कम टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप सब आराम से करना, किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं वो भी आपको सोल्व करके बताऊंगा। क्योंकि मैथ जब तक आप खुद से करोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। मैथ काम ही प्रैक्टिस का है, आप प्रैक्टिस खुद से करोगे। मैथ में केवल एक बार टीचर कोई भी हो तरीका आपको बताएगा, करना आपको खुद पड़ेगा। आप खुद से करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अमरीश सेव्ड 92,375 ओवर ए ईयर टू बाई काउज एंड गोट्स। तो उसने कितने बचाए, पूरे साल में 92,375 बचाए काउ और गोट्स खरीदने के लिए। ही बाइज ए काउ फॉर 26,000 एंड ए गोट फॉर 17,000। तो उसने एक काउ कितने में खरीदी, 26,000 में, एक गोट खरीदी 17,000 में। ही आल्सो बाइज ए मिल्किंग मशीन फॉर 19,873। तो 3 चीज़ें उसने खरीदी, काउ खरीदी, गोट खरीदी और मिल्किंग मशीन खरीदी। डज ही हैव इनफ मनी टू बाई दीज। तो अब आपको बताना है कि क्या उसके पास में इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए इनफ मनी है, एंड हाउ मच मोर और लेस डज ही हैव देन ही नीड। और जितनी की उसको ज़रूरत है उससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको उसने डिफरेंस पूछ लिया, तो डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना उसके पास टोटल अमाउंट है और जितना उसने खर्च किया वो उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था। बट सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको कितनी अमाउंट उसके पास है टोटल, वो कितना खर्च किया वो तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबको, इनको जितना खर्च किया उसने उसको ऐड कर लेते हैं। तो उसने काऊ कितने की खरीदी, काऊ कितने की खरीदी उसने, काऊ खरीदी उसने 26,000 की। ठीक है,
अब चलिए आगे, गोट कितने की खरीदी? गोट खरीदी 17,000 की। और मशीन कितने की खरीदी? मशीन खरीदी 19,873 की। तो इन सबको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आया आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका 7, यहाँ पे आ गया आपका 8, 9 7 16 6 22 का 2, और 2 आ गया आपका कैरी में, 2 2 4 5 6। तो टोटल उसने जो उसका एक्सपेंडिचर था वो था 62,873। और तो देखिए ये तो इससे कम है, तो इसका मतलब उसके पास मनी सफिशिएंट थी कि वो खरीद सके, क्योंकि इससे कम है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे कि कितना उसके पास में बचा। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? मैंने बताया था कि जब भी आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको सबट्रैक्ट करना है। तो इसमें से आप जितना पैसा उसने खर्च किया उसको सबट्रैक्ट करोगे, तो अब उसके पास में जितना पैसा बचा है, देखिए ऐसे तो करते हो, अगर आप 100 रुपये बाजार लेके गए, आपने 20 रुपये 30 रुपये की कोई चीज़ ले ली, तो 20 और 30 हो गए 50। और अब आप कितने पैसे आपके पास बचे वो कैसे निकालोगे? तो जितने आपके पास टोटल थे उसमें से जो खर्च किया उसको माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो 2 0 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे रह गया 1, 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 6 गया 2। ये तो 5th क्लास में आप आराम से कैलकुलेशन इतनी तो कर ही सकते हैं। तो उसके पास में अभी इतने रुपीज़ मोर बचे, कितने? 29,502 रुपीज़ अभी भी उसके पास में बाकी हैं, ये सब खरीद के। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 54,000 नट्स एंड बोल्ट इन ए डे। एक फैक्ट्री डेली 54,000 नट बना रही है। एन ऑर्डर इज प्लेस फॉर 85,300 नट्स एंड बोल्ट्स। अब उनको एक ऑर्डर मिल जाता है 85,300 नट्स और बोल्ट्स का। ठीक है, हाउ मैनी मोर नट एंड बोल्ट डज द फैक्ट्री नीड टू प्रोड्यूस टू कंप्लीट द ऑर्डर। तो देखिए और कितने चाहिए, फिर तो अगेन डिफरेंस की बात आ गई, अगेन डिफरेंस की बात आ गई ना, कि वो बनाते तो हैं 54,000 बट उनको ऑर्डर मिला है 85,300 का, तो अब उनको और कितना चाहिए। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट हो, ज़्यादा चीज़ होती है, बड़ा नंबर, उसमें से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करोगे आप। भाई उसको उनको जितने चाहिए और जितने वो डेली बना रहे हैं उसको आप सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उनको कितने और बनाने पड़ेंगे। तो उनको 31,300 मोर नट बोल्ट्स बनाने पड़ेंगे ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। विराट कोहली हैज स्कोर 27,599 रन। कि टोटल कितने स्कोर किए? 27,599 रन विराट कोहली ने। ही हैज़ 6,758 रन लेस देन सचिन तेंदुलकर। अभी भी उसके जो रन है वो सचिन तेंदुलकर के रनों से इतने कम है। ठीक है, हाउ मैनी रन्स है सचिन तेंदुलकर स्कोर। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले विराट कोहली के रन बताए और फिर डिफरेंस बता दिया कि उसके कितने कम या ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा होते तो आप क्या करते? ज़्यादा होते और तब आपसे सचिन के रन पूछे जाते, तो आप सचिन के रनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। और अगर अभी कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सचिन के रन, इससे इसका मतलब विराट कोहली के रनों से इतने एक्स्ट्रा हैं, तो आपको विराट कोहली के रनों में इतने रन और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 6,758 जब आप इनको ऐड करोगे तब आपको सचिन तेंदुलकर के रन का पता चलेगा, क्योंकि इसके रन इतने कम हैं उससे, तो कम है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 9,871 हो गया आपका कैरी, 9,514 और 1 15, अगेन 1 आपका कैरी हो गया, 5,712 और 1 13 का 3, अगेन आपका 1 कैरी हो गया। ठीक है, तो 7 6 13 और 1 14 का 4, अगेन आपका 1 कैरी हो गया, और 2 और 1 3। तो इतने रन्स ये सचिन तेंदुलकर के हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये कैसे आया
आप इसको अच्छे से समझिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए। इन्होंने बोला कि विराट कोहली ने 27,599 रन बनाए हैं, लेकिन तब भी वे कितने कम हैं, 6,758 रन कम है सचिन तेंदुलकर के रनों से। तो पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर के रन कितने थे। ठीक है, तो जितने अभी उसके कम बाकी हैं, जितने कम हैं, वो आप उसमें ऐड कर दोगे। विराट कोहली के में तो आपको सचिन तेंदुलकर के रन मिल जाएंगे। तो चलिए, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।